साहेब बंदगी बंधु, अक्सर मैं एक चीज़ का उल्लेख करता हूँ। साहेब का अध्यात्म 3 बिंदुओं पर घूमता है। ये 3 बिंदु बड़े महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं 3 लोग पढ़ ले तराई। ये 3 लोग नाशवान हैं। 3 लोक में जो कुछ आए, काल निरंजन सबको डाहे। दूसरा, साहब ने एक बात और कही, इस संसार के अंदर जितने तपस्वी हैं, जितने ऋषि मुनि गण गंधर्व हैं, सत्य भक्ति काहू नहीं जाना। तीसरा, यानी दूसरा साहब ने बोला नाम के बिना ये जीव कभी भी दुनिया से पार नहीं हो सकता है। तीसरा, बिना सदगुरु के तुम्हें नाम नहीं प्राप्त हो सकता है। सार नाम गुरु बिन गुरु नहीं पावे, खोजत खोजत जन्म सरावे। आज मैं गुरुत्व पर बात करूंगा, नाम पर मैं बात किया। आखिर गुरु का महात्म कबीर साहब ने इतना बहुत ज़्यादा दे दिया है। अध्यात्म जगत का कर्णधार गुरु को बनाया। गुरु संतन की आज्ञा पाई, गुरु महिमा अमृत रस गाई। गुरु मिले तो अगम बतावे, यम की आँच ताहे नहीं पाए। जेता नाम रूप जग माही, सबही में सतगुरु की छाई। सतगुरु सकल कमल के साखी, सकल भवन गुरु तन में राखी। आखिर इतनी बड़ी गुरु की महिमा दी। मैं अक्सर बोलता हूँ, रामायण तो साहिब की वाणी का छायावाद है। जो अच्छी तरह साहिब की वाणी को समझा है, पढ़ा है, उससे रामायण में साहिब नजर आएगा। आप ध्यान दो। साहब ने, गोस्वामी जी ने रामायण में बीच बीच में साहब की वाणी का बहुत बड़ा जिक्र किया है, खास तौर पर उत्तरकांड में। और रामायण का प्रारंभ भी उन्होंने गुरु की अस्त्र से किया। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। और श्री गुरु पदनक गणमण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि होती। पहले हम देखते हैं अस्तित्व कैसी है, साहब कैसा बोल रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी तुलसीदास जी अकबर के समय हुए और साहब 1398 में उस समय का अवतरण हुआ। सिकंदर लोधी का राज्य था भारत पर, लोध वंश का राज्य था। तो ये करीब 250 साल का अंतराल है दोनों में। सदगुरु अजर अमर अविनाशी, सदगुरु परम ज्योति प्रकाशी। गुरु गोविंद दो एक स्वरूपा। हाँ, एक ही स्वरूप है। नाम रूप गुण भेद अनुपा। गुरु अविचल पद पूर्ण धामा, गुरु सामीप्य गुरु जग विश्रामा।
पहली बात तो साहब ने कर्मयोग को स्थापित नहीं किया, और योग को भी स्थापित नहीं किया। साहब ने ज्ञान आदि को, ऐसा नहीं है ज्ञान के हम विरुद्ध हैं, कृपा योग की बात की है। सदगुरु आए छुड़ावन हारा, निश्चय मानो कहा हमारा। कह रहे हैं भाई सदगुरु छुड़ाए, हमारा कहना निश्चय मानो। आइए देखते हैं इसकी वजह ये क्या है। मैं अक्सर कहता हूँ साहब का मार्ग है विहंगम, मत है भृंगा। कहे कबीर विहंगम चाल हमारी, विहंग पक्षी को भी कहते। अमरलोक जाने के लिए ऐसा कोई रास्ता मार्ग नहीं है जैसे यहां पर स्थूल रास्ते मार्ग है। मता भृंग का क्या मतलब है? साहब कह रहे हैं भृंग मता होए जह पासा, सोही गुरु सत्य धर्म दासा। जिसके पास भृंग मता है वो सच। अब भृंग मता क्या है? वाह, यानी इतनी बड़ी क्रेज गुरु को देने का एक कॉज है। गुरु गुरु कहे सकल संसारा, गुरु गुरु कहे सकल संसारा, गुरु सोई जो तत्व विचारा। आपके अंदर ज्ञान अर्जित कर, ज्ञान का सृजन करता है। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, बहुत गुरु हैं अजग माही, हरे द्रव्य कछ संकट रहे। कुछ दे नहीं सकते सब, पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाई। आगे साहब कह रहे हैं गुरुआ बड़े लबार हैं, लबार झूठे गुरुआ। हम सब देख रहे हैं। अब साहब गुरुओं की श्रेणी भी बोल रहे हैं, गुरु का महात्म बोल रहे हैं, हालांकि सब गुरुओं को साहब ने तहरीर दिया। प्रथम गुरु माता पिता, रज बीरज के वो हैं दाता। दूसरा गुरु गर्भ की दाई, जह गर्भ फंद छुटाइया। तीसरा गुरु तासे कहने कहिए, अच्छा दाई को भी गुरु क्या, जच्चा बच्चा दोनों को सुरक्षित करती है। नेह नाम दिया धराए, जो नाम रखा ताह नाम से जाने सब गाँव, उसी नाम से पूरी दुनिया आपको जानती है। चौथा गुरु तासे ने कही है, जिन विद्या दीन पढ़ाया, जो आपको पढ़ाया, एक आंख दी। पांचवा गुरु जो संस्कार कराया। छठा गुरु जह नाम नाम लखाया, कुलवा कुल गुरुआ, एक सीढ़ी है। और सातवां सबसे तोड़ एक से जोड़ी, जिसका सदगुरु नाम, यानी सबसे
तोड़कर एक परमात्मा से आपको जोड़ा, आपको वो दीक्षा दी। अब यहाँ साहब जी आठवां गुरु भी कह रहे हैं। ये आठवां गुरु कौन है? जहां का हंस तहां पहुंचाया। अब यहां एक भ्रांति पैदा हो जाएगी इंसान को। आगे ध्यान से सुना, आपकी ये भ्रांति मैं निकाल दूंगा, आठवां गुरु समझाऊंगा। चला जब लोक को शोक सब त्यागिया, हंस का रूप सदगुरु बनाई। भृंगजों कीट को पलट भृंगी करे, आप संग रंग दे ले उड़ाई। जिस समय आत्मा चलान का बीड़ा होता है, सतलोक को चलती है, आपका भी स्थूल रूप नहीं होगा, गुरु का भी स्थूल रूप नहीं होगा। यही तो जो फर्जी ये कहते हैं हम सतलोक गए, कुछ मत मतांतर के लोग, वो यहीं तो वो डिफीट खा जाते हैं, यहीं उनको प्रॉब्लम आती है। दरअसल साहब ने जिन शब्दों को अलंकार में बोला है, लोग उन्हें नहीं समझ पाए। नकल करने वाला पकड़ा जाता है। वो पकड़ा जाता है। लेकिन वो आठवां गुरु होता क्या है? आप अपने सामने दूध जमाते हैं, दूध में झाग डाला, दही, आप उसमें से मथते हैं, मक्खन निकला, घी निकला। आप ये ठीक ठीक जानते हैं कि ये घी से ही निकली चीज है। इसी समय अब साहब क्या कह रहे हैं? इसी तरह क्या होता है, साहब क्या कह रहे हैं? चला जब लोक को शोक सब त्यागिया, हंस का रूप सदगुरु बनाई। भृंगजों कीट को पलट भृंगी करे, आप संग लंग रंग दे ले उड़ाए। आपने फ्रिज में, ये कैसी स्थिति है, एक बॉल पानी का रखा, वो बर्फ जम जाता है। आप ये ठीक से जानते हैं ये वही पानी है जो मैंने इस बॉल में रखा था। इसी तरह गुरु की सत्ता जब आपको उठाती है तो शब्द का रूप बना देती है और गुरु स्वयं शब्द रूप हो जाता है। उस रूप में भी कंफर्म रहता है कि ये गुरु जी है, गुरु है। वो बॉडीलेस होता है। दूसरा प्रमाण है, आपके कमरे में आपकी माँ आपको आवाज देती है, आप जानते हैं ये माँ है। उस आवाज में माँ का स्वरूप मौजूद रहता है। उस आवाज के अंदर माँ का स्वरूप मौजूद रहता है। आप कंफर्म हो जाते हैं कि ये माँ है।
आपकी बहन ने आवाज़ दिया तो आप ये जानते ये मेरी सिस्टर है, उस आवाज़ में उनका स्वरूप स्थित होता है। और कई और भी चीज़ें होती हैं ऐसे अनुभव करने की। मैं आज आपको एक उदाहरण देता हूँ इसका। एक छोटा बच्चा था जो मात्र 7 महीने का था। उसकी माँ ने एक शादी समारोह में मेकअप द्वारा अपना ऐसा रूप बनाया, अपना पूरा रूप चेंज कर दिया। बच्चा नहीं समझ पाया, रूप परिवर्तित था। बाल उसने अजब किए थे, शक्ल चेहरा अजब किया था, जो कपड़े पहने थे वो स्थिति अजब थी। बालक माँ को उस दृष्टि से नहीं देख रहा था कि ये मेरी माँ है। अब माँ थोड़ी परेशान हुई। पता है उस बच्चे ने फिर माँ को कैसे पहचाना? वो माँ को अनजानी दृष्टि से पहले देखता रहा दिन भर। जब उसने माँ के पयोदर से एक दुग्ध पान किया, दूध पिया, उसने कहा ये मेरी माँ है। देखा वो कैसे जान गया? उसने माँ का दूध पीने के बाद वो कन्विंस हुआ कि ये माँ है। बड़ी टेक्निकल बात है। हमारी गाड़ी, हमारे पास दूध काफ़ी मात्रा में होता है, 7-8 कुंटल, ये बहुत बड़ी मात्रा है। तो ज़रूरत के अलावा हम कुछ दूध अपने दुकान पर दे देते हैं जम्मू शहर में। तो रास्ते में एक लड़की है टीचर, दुकान जहाँ दूध देते हम वो उसके घर से 2.5-3 किलोमीटर है। मुझे उसने प्रार्थना की कि गुरुजी मैं टीचर हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं दुकान से जाकर दूध नहीं ला सकती हूँ, अपने ड्राइवर को कहो रास्ते में मैं खड़ी होंगी, मुझे वो वहाँ दूध दे दे। मैंने उसकी स्थिति को समझा, मैंने हामी भर दी। 2-4 दिन बाद, कुछ समय बाद ड्राइवर ने कहा गुरुजी उनको दूध नहीं देंगे हम। मैं कहा भाई क्या समस्या है? बोला कभी कभी उसका इंतज़ार करना पड़ता है, टाइम पर नहीं पहुंचती है, रोड पर मैं गाड़ी लेके खड़ा हो जाता हूँ। बाकी जो ग्राहक हैं दूध लेने वाले उनको भी डिस्टर्ब होता है। मैंने कहा नहीं देना। अब मैंने फिर क्या कह दिया? उसको नहीं देना। अब वो लड़की 2-3 दिन बाद फिर मेरे पास आई, कहा गुरुजी कृपा करो, दूध तो मैं बाहर से भी ले सकती हूँ, जो मेरा कुत्ता है, उन्होंने कहीं कुत्ता पाला हुआ है, वो बाकी दूध नहीं पी रहा है। वाह भाई वाह वाह, क्या बात है। कुत्ते को वो दूध, कुत्ते ने पहचान लिया था कि असली दूध है। आपको मैं इसका एग्जांपल और दे सकता हूं। गुरु पूर्णिमा पर 3-4 दिन हमें दूध की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बहुत लोग आते हैं, तो दूध कम पड़ जाता है। ये महीने में पूर्णिमा को भी 2 दिन कम पड़ता है, इधर बहुत लगता है। और बड़े भंडारे जो 4 आते हैं उसमें तो बहुत, तो हम दूध की सप्लाई
आश्रम में ही पहले हम कहते भाई पहले हमारी ये ज़रूरत है, तो वो लोग कुछ परेशान भी होते हैं, उनको दूसरे का दूध नहीं पसंद है, क्योंकि मैं एक बूंद पानी नहीं डालने देता हूँ, दूध में कोई मिलावट नहीं। दूध जब कम पड़ता, मैं लुधियाना से 5 कुंटल दूध मंगाया। हालांकि वो बेचारा अच्छा था, मेरा ही शिष्य था, वो दूध लोगों से लेता था, उसने मुझसे पैसे भी नहीं लिए। संयोग से दूध बच गया, करीब 2 कुंटल। तो हम अपना घी भी बनाते हैं। तो जब मुझे कैंटीन वालों ने कहा कि गुरुजी दूध बच गया है, मैंने कहा फिल्टर करो, घी बना दो। आप यकीन कीजिए, जब फिल्टर किया 1 इंच भी क्रीम नहीं निकली। मशीन ने, उसमें सिस्टम है, क्रीम अलग करती है, दूध अलग करती है, उसमें धोखा नहीं है। अब सवाल ये उठा क्या पदार्थ मिला हुआ था उसमें। दूध गाढ़ा भी था, दूध टेस्टी भी था। दूध पर बहुत मिलावट है, इस तरह गुरुआ लोगों में बड़ी मिलावट है। साहब ने गुरुआ लोगों को बड़ा लताड़ा है, उनको वंशक गुरु कहा। साहब ने यहां बड़ा लताड़ा है। अब एक सवाल उठा कि उस दूध में था क्या। उसमें से क्रीम निकली नहीं। मशीन ने कहा इसमें क्रीम ही नहीं है। ये मशीनरी झूठ नहीं बोलती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, क्या था। मेरे पास दिल्ली में बिहार की एक माता आई। हमारे यहां तो ठगी मेहमानी बिल्कुल वर्जित है। बिहार की माता आई। बिहार की माता ने आकर जो बोला वो सुनो। बोला, ज़्यादा उम्र नहीं थी, 40 साल उम्र होगी। बोला गुरुजी, जिस दिन से ये नाम प्राप्त किया है, ये काम नहीं कर रहा है। हाँ, मैंने कहा नामदान देने के साथ क्या मैं इंसान को निकम्मा अकर्मता की तरफ ले जाता हूँ क्या? ऐसा तो नहीं है। मैंने उस आदमी से पूछा, भाई जिस दिन से नाम लिया आप काम करना बंद। अब वो माई की ये प्रार्थना थी, 4 बच्चे हैं, हम बिहार से या यूपी से आए हुए हैं और बच्चे स्कूल में भी पढ़ते हैं, जब ये काम नहीं करेगा तो फिर हम कैसे खाएंगे रोटी। इनकी फीस देना है, इनका कपड़ा देखना है। माई की बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। मैंने उस आदमी से पूछा, भाई ऐसा क्यों? बोला गुरुजी ऐसा है, दूध बेचते थे हम। अच्छा, अब क्यों नहीं, क्या पानी मिलाते थे क्या? बोला नहीं गुरुजी, पानी तो अमृत है, हम जहर मिलाते थे। मैं एकदम चौंका। अरे जहर मिलाते थे? कैसा जहर में, क्यों मिलाते थे? बोला गुरुजी हम जहर से दूध बनाते हैं। मैं और चौंका, वो कैसे? बोला गुरुजी 1 किलो निरमा में बड़े अजीब अजीब केमिकल है। 1 किलो कुछ रिफाइंड तेल, और 1 किलो मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर क्या है आपको मैं बताना चाहता हूँ। यूरोप में मैंने देखा दूध तो 5 बजे के बाद इंसान फेंक देता है, इतना दूध होता है वहाँ। किसी भी चीज़ में मिलावट नहीं है, बड़ा प्योरिटी है वहाँ।
ये जो बड़े बड़े डेयरी फार्म चल रहे हैं ये कैसे चल रहे हैं मैं बताता हूँ। बड़ी फैक्ट्रियाँ, 1 किलो घी से, 1 किलो दूध में से करीब 125 ग्राम घी बन जाता है। 100 ग्राम तो हर हालत में बनेगा। घी लगभग 500 रुपये केजी है, तो 50 रुपये का तो उसमें जो क्रीम निकला, घी की कीमत निकल आई, दूध की कीमत निकल आई पूरी। उसके बाद जो सपरेटा बना बचा, उससे पनीर बनता है। जो बाजार में आप पनीर खाते हैं वो है, कोई शुद्ध पनीर नहीं दे सकता। और उससे पाउडर बनता है। बड़ी थोड़ी मात्रा में उसके अंदर थोड़ी मलाई आती है। क्यों आती है? घी को फिल्टर करने के बाद भी उसमें 5-6% फैट रहती है। कुछ मशीनें तो क्लियर जो नहीं है वो ज़्यादा ही फैट से उसमें छोड़ देती है, तो वो उनको फायदा है। उनके पास मशीनें हैं, वो पूरा पूरा चेक करके लेते हैं, वो चेक करके लेते हैं। इस तरह जो वो बचत हुई वो उनकी पूरी बचत है। कुछ लोग मिलावट में उसमें फिर कुछ ऐसे केमिकल्स डालते हैं, सोयाबीन का भी दूध बन जाता है, बिल्कुल आपको ठीक ठीक लगेगा। इसलिए मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, आपको प्योर दूध हमारे देश में कहीं नहीं मिल पाएगा। प्योर दूध बेचने वाला बिक जाएगा। लोग कदर नहीं समझते, कीमत अधिक नहीं देना चाहते। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारा दूध 50 रुपये किलो लोग लाइन लगा कर लेते हैं, और गली गली बेचने वाला 35 रुपये किलो दूध दे रहा है गली गली। क्यों? इस पर फिर आपको एक उदाहरण है। मैं गुरुओं की बात कर रहा हूँ, वापस इधर ही आऊँगा। यहाँ से मैं गोंडे यात्रा ले जाता हूँ, तो पहले हजार आदमी ले जाता था, कई गाड़ियाँ। आजकल रश होने के कारण से एक आध एक्सीडेंट हुआ, फिर मैं गाड़ियाँ नहीं ले जाता हूँ, ट्रेन में जाता। तो फिर मैं क्या करता, रास्ते में 2-3 दिन का सफ़र होता था, 2-3 पड़ाव आते थे। मैं रास्ते में सबको भोजन खिलाता था, अपने हाथ से बनाता था भोजन। आप में से जो सुन रहे हैं काफ़ी लोगों को इसका पता होगा। तो एक नाश्ता देना था, एक दूध वाला मिला। मैंने कहा भैया रुको, दूध की मुझे पारख है। उसकी कैने देखी, उसने बोला 30 रुपये किलो दूध। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने एक कैन देखी, आगे उसने लटकाई थी, मैंने बोला ये दो। उसने कहा ये 40 रुपये किलो। मैं बोला बाकी 30 रुपये, ये 40 रुपये किलो क्यों है? बोला ये प्योर है। मैं बोला वो क्या है फिर? बोला वो आगे खुद समझ जाओ। दूध वाले ने कहा ये खुद आगे समझ जाओ। अच्छा, आगे खुद समझ जाओ, चांसेस बहुत कम है। लोग उसमें कुछ ना कुछ मिलावट करते हैं। अब मैं वापस आता हूँ, तो हमारे यहाँ क्या है, मैं बचपन की बात बताता हूँ। हम एक जगह से दूध लेते थे। मेरे पिता ने कहा ये माई बड़ी होशियार है, सामने दूध निकलवाना। अच्छा, मैं सामने निकलवाता था। मेरे पिताजी काफ़ी इंटेलिजेंट थे,
तो जब ले जाता बोला भाई देखो तुमने सामने निकलवाया। मैं बोला हाँ। बोला इसमें पानी मिला है। मैं बोला वो तो मेरे सामने निकाला। बोला नहीं तुम ऐसा करना। वो माई बड़ी चालाक थी, पानी मिलाना ही मिलाना था उसे। पशुओं का थन धोने के लिए वो क्या करती थी, बाल्टी लाती थी, उसमें पानी होता था, थन धोती थी। थन धोते धोते वो कुछ पानी बचाती थी, उसी में दूध निकालती थी। अच्छा ठीक है। गरीबी थी, दूध हम पाव आधा किलो लेते थे मुश्किल से। तो मैं फिर उस माई को कहा, माई देखो बाल्टी का पानी गिरा दो, ठीक है, इसमें पानी आप पहले वो अंदर ले जाती थी निकाल करके, बड़ी चालाक थी। फिर बाल्टी थोड़ी नीचे रखना, दूध में झाग झाग हो जाए और लीटर से नाप कर देना, तो उसमें भी 50-60 ग्राम का 100 ग्राम का अंतर पड़ जाता है। कुछ भी करो वो माई, अच्छा बाल्टी भी यूँ उल्टी करके जल्दी सीधी करेगी। फिर वो क्या करती थी, उसमें पानी रह जाता था 10-50 ग्राम, ठीक है, हमने पाव आधा किलो दूध लेना है, पहले वो निकाल कर वो पानी वाला मुझे देती थी, बाकी छोड़ देती थी, बाद में निकालती थी, ठीक है। ओ भैया बेईमानी करने वाला भी बड़ा तेज होता है, ठीक है, सावधान। तो दूध, मैं दूध पर बात कर रहा हूँ आपसे। दूध बहुत आपको रियल मिलेगा, प्योर बहुत। गुरुआ लोग भी ऐसे हैं। अब यहाँ पर साहब क्या कहते हैं, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, न तो तन ही रहा न तो मन ही रहा। हाँ तन भी नहीं रहेगा भाई, मन भी नहीं रहेगा। क्या यार, कबीर साहब की वाणी है, गुरु मिला तो सब मिला। गुरु साहब तो क्या है, हाँ एक ही है वो। आइए आगे चलते हैं। माई बड़ी होशियार थी यार, वो चलने नहीं देती थी बस। और नज़दीक में उस माई के पास ही दूध था सिर्फ, कभी कभी जो लेते थे सुबह चाय वगैरह के लिए। इस तरह गुरुआ लोग पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाई। अब आगे चलता हूँ, गुरुआ क्या कर रहे हैं वो सुनो। आप याद रखना, बेईमान बहुत बुद्धिमान होता है। किसी को बुद्धू बनाना नॉर्मल आदमी का काम नहीं है। गुंडे बहुत बोल्ड होते हैं, चोर क्या बताऊं मैं, बहुत दिलेर होते हैं। रात के आधी रात को किसी के घर में घुसकर उसकी तिजोरी खोलकर उसका पैसा रुपया सोना निकालना कोई एरे गिरे का काम है, बड़े दिल वाले का काम। एक बार ऐसे ही एक चोर ने मुझे 100 रुपये दिए। मुझे कहा वो मुझे बड़ा प्यार करता था। उसने मुझे कहा रास्ते में इससे फल फ्रूट खाते जाना। और कभी कभी फौज में थे तो अपना आश्रम से नॉर्थ ईस्ट में था तो 6 दिन लगते थे वहाँ पहुँचने में अपने मुकाम तक। लद्दाख में थे तो भी 5-6 दिन लगते थे, तब जाकर ट्रेन का दर्शन होता था। इस तरह वो मुझसे हामी भरा है। वो मेरी तरफ देखा, बोला खाओगे ना? मैं कहा नहीं। क्यों? मैं बोला ये हक का पैसा नहीं है, मेहनत का पैसा है। बोला ओ आपने दिल तोड़ दिया। आपका पैसा पसीने का है, मेरा खून का है। उस चोर ने मुझे तर्क दिया। वाह, चोर का क्या तर्क था। आपका पसीने का पैसा है, बाकी आदमी का मेहनत का पसीने का। मेरी मेहनत वो है, मेरा खून पसीना दोनों है इसमें। मैं कहा यार कैसा है? बोला आधी रात को किसी के घर में जाना, उसकी तिजोरी खोलना, घर में आदमी मौजूद है, आप सोचो महाराज आप ज्ञानी हैं, उसका ताला तोड़ना, अगर पकड़े जाएं तो पब्लिक वो मारती है कि हड्डियाँ भी। एक बार मैं दूसरी मंजिल से छलांग लगाई थी बचने के लिए, पाँव टूट गया था, तब भी पब्लिक मार रही थी। गुरुजी इसकी इतना रिस्की पैसा, इतनी मेहनत का है, आप इसको हक का नहीं माने। मैं बोला भैया देखो, उसने मेहनत करके अपना रुपया रखा और सब चीज़ की, और आप उठा के आए तो उसका खून उठा, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। उसको बात समझ में आई। बोला मुझे और कुछ आता ही नहीं है, बचपन से यही काम किया। ले देकर मैं उस आदमी को लाइन पर लाया था।
आइए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो चोर हैं, बदमाश हैं, ये कोई नॉर्मल लोग नहीं है, गुंडे हैं, ये जान हथेली पर लेकर चलते हैं, दिलेर हैं। इनका सिर्फ क्या है, लाइन बदल गई है। अगर इनको सही लाइन पर ले आओगे तो इन जैसा बोल्ड भक्त भी नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़े भक्त भी होते हैं। तो आइए, इस तरह पेट के कारण करे गुरुराई, पीढ़ी सहित नरक में जाइए। गुरु साहब तो एक अभी गुरु साहब कह रहे गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। क्या मसला क्या है? गुरु सिगलीगर कीजिए, मने मसला दे, जन्म जन का मोर्चा पल में दाड़े खोए। अब रियल उसके पास भ्रंग मता हो। 27 लाख कीट पतंग में एक भ्रंगा है। साहब ने भ्रंग मता क्यों कहा? साहब कह रहे हैं भ्रंग मता होए जय पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। भ्रंग मता क्यों कहा वो सुनना। उस भ्रंगा में मैल ही मैल है, फीमेल नहीं है। वो क्या करता है, किसी भी कीड़े को पकड़ता है, अपनी आवाज से उसको अपनी तरह कर देता है। यहां पर साहब एक बात बोल रहे, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को कर ले आप समान। वाह वाह वाह। पहले वो भ्रंगा बड़ा विरोध करता है, अपना कीट, वो उसको पकड़कर जमीन में गिराता है और अपनी आवाज से वाह वो उसको परिवर्तित करता है। ऐसा और कोई जीव नहीं है। इसलिए गुरु कर ले आप समान, वो डीएनए भी चेंज कर देगा आपका। वैज्ञानिक लोग मुझे पागल कहेंगे, आपका अंतःकरण चेंज कर देगा। तभी तो साहब कह रहे हैं जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना। वाह, रेणु के भी आइए। प्रेम गली अति संकरी, तामे दुई न समाए, बशर्त उसके पास वो चीज हो। अब यहां साहब इसकी पुष्टि कर रहे हैं, आखिर वो गुरु के पास भ्रंग मते का पावर कैसे आया। अब साहब सीधा कह रहे हैं, पारस सुरति संत के पासा। ये इस पावर कहां से आया उनके पास में? सुने, जब ये आत्मा उस परम सत्ता में पहुंचती है, सतलोक में पहुंचने से हंस हो जाता है, वहीं रह जाता है। जब हमारी पूरी बॉडी चेतन है, पूरी बॉडी की चेतना हमारे मस्तिष्क से है, इस तरह पूरा सतलोक स्वयं परम पुरुष है। लेकिन जहां उनका बेस है उसको साहब सूरत कमल कह रहे, वो परम चेतन है, उसमें एंट्री नहीं मिलती है परम गुरुमुखों को। उसमें जब प्रविष्ट हो जाता है तो यहाँ साहब कह रहे और दीप से भिन्न दीप का भेद बताऊं। तामे गुरु शिष्य दो एक होकर वह दीप में समाया। इसका साहब एक उदाहरण दे रहे हैं, मैं उस तरफ चलता हूं, आपको ये उदाहरण दूंगा। क्षमा चाहूंगा, थोड़ा समय लग सकता है। तो इस तरह भ्रंग मते पर मैं बात कर रहा हूं। साहब वाणी में साफ साफ कह रहे हैं कि भाई गुरु सुरति सुरधेन समान। आप गुरु की सुरति भी कह रहे हैं, सुरधेन के समान है। इसलिए गुरु लोगों को शिष्य कहते हैं कि कृपा करना,
अपनी सुरती देना, अपना ध्यान रखना, ध्यान देना हमें। अब साहब कह रहे हैं, धर्मदास जी को एक बड़ी बात बोल रहे हैं। सहस्त्र 88 दीप सुथेरा, सतलोक के 88,000 दीप है। सुथेरा कह रहे हैं बहुत साफ है। तमा सब हंस करे बसेरा, सब दीपन में शोभा पावे, वहां के गए बहु नावे। सीधी बात यह है कि वहां पहुंचा दोबारा वो नहीं आएगा। एक बात है अन्य न्यारी, सो मैं धर्मन कहूं पुकारी। हम आपको सब लिखित में बता दें ना। अब कुछ लोग टीका टिप्पणी कैसे करते हैं, एक आध उदाहरण देंगे किसी शास्त्र का, इससे प्रमाण करके बोलेंगे, आगे वाली लाइन पीछे वाली लाइन काट देंगे। इस तरह कुछ तथाकथित ऐसे वांछक गुरु मेरी भी वाणी को एडिटिंग करके कुछ का कुछ बना देते, बात का बतंगड़ बना देते। हम ऐसा नहीं कर रहे। एक बात है अन्य न्यारी। अब साहब क्या कह रहे, एक न्यारी बात है, सोई मैं धर्मन कहूं पुकारी। सकल दीप से दीप निनारा, वो न्यारा होना चाहिए। प्रिंटिंग में भी फॉल्ट होते हैं। जो प्रिंटिंग करने वाले उनकी आंख भी वो कंटिन्यू देखने से वो हो जाती है, तो कैसा हो जाता है। एक दुआ है साहब का, जाघट नाम न संचरे तिसको जान मसान। मसान है, लेकिन गायक क्या गा रहा है, जाघट नाम न संचरे तिसको जान समान। उसने जो किताब में पढ़ा, नज़र प्रिंटिंग करने वाले की चली गई, मैं और स में थोड़ा अंतर है। उसने उस मसान की जगह समान लिख दिया। अब वाक्य तो बना नहीं। न तो प्रिंट करने वाले को ने ये फॉल्ट समझा, न तो गाने वाले ने समझा। अब वो भजन यही चल रहे, जागट नाम न संचरे तिसको जान समान है। समान तो पूरा सेंटेंस ही खराब हो गया। इसी तरह वो न्यारा है, ये फॉल्ट हो जाते हैं। तहवा समृत को दरबारा, यानी वहां उसका केंद्र है, उसी सतलोक में। कितने कन्यार वा घर को जाई, गुप्त भेद तुम अचप छुपाए। तहाँ समृत आप विराजे, ताकि महिमा कोल्हे। दीप उजार कहाँ वर्णो बास, सुवासा सो रहे। हम जिस प्रकार से सूर्यमंडल में अभी, पर जहाँ सूर्य है वहाँ तो तेज अलग है ना। ये जितने भी ग्रह नक्षत्र सूर्य की ऊर्जा से ही तो रुके हुए ना। लेकिन ये हम सूर्यमंडल में, जहाँ ओरिजिनल सूर्य का पॉइंट है, वहाँ तो आपको पता है कितनी डिग्री सेल्सियस तापमान है। कोई यान जाएगा तो गल जाएगा। किसी ने अभी तक सूर्य तक कोई यान भेजने की हिम्मत ही नहीं की है। मंगल पर, चांद पर जाते हैं। इस तरह वो जो केंद्र है परम पुरुष का, पूरा सतलोक उसी के प्रकाश से, सतपुरुष ही सतलोक है। जैसे हमारी पूरी बॉडी चेतना है, लेकिन मस्तिष्क में विशेष चेतना है। इसी मस्तिष्क की चेतना से ही पूरा बॉडी चेतना है। इस तरह वो लोग हैं। साहब कह रहे हैं, दीप उजियार कहाँ वर्णों बास सुबास सो रहे, आन दीप के हंस सो बाको जाने नहीं। यानी जो बाकी हंस सतलोक के हैं, वो उनको वहाँ वो भी नहीं जानते। वहाँ के वासी हंस सोहेला सो और दीप माने नहीं। सदा हुजूरी हंस में हंगम जिन देह उन बिसराइया। गुरु शिष्य दो ही एक होकर वह दीप में समाइया। कद्दी केरे पात 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 में पात, ऐसी बात बात में बात जानेगा जन जोहरी। वहाँ जाने के बाद ये पारस सुरती मिलती है। इसको कहते हैं पूरा गुरु। दर्शन करना एक चीज़ अलग है, किसी में समाना एक चीज़ अलग नहीं है। दर्शन तो परम पुरुष का करने के साथ हंस बनता है। पुरुष ने दर्श जब हंस को दीनिया, खोडस भानु तहाँ उगाई। वाह वाह वाह। मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने सुना होगा, जहाँ भी बनावटी चीज़ होती है तो कहते हैं ये तो नूरा कुश्ती है। एक नूरसेन था पहलवान,
वो मिली जुली कुश्ती लड़ता था। इसलिए इसका मुहावरा ही बना दिया नूरा कुश्ती। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। मैं जानता हूँ जो मैं बोलने जा रहा हूँ बड़ा, वो बहुत तीखा है, बहुत कड़वा है, पर मैं उस कड़वे को भी मुस्कुरा कर बोलता हूँ, लेकिन कड़वा है, कड़वा तो कड़वा ही है। आप चैनलों पर जो डिबेट्स देते हैं ये नूरा कुश्ती की तरह हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है संचार समितियाँ, अब वो भी अपना काम मैक्सिमम ठीक नहीं कर रही। वजह वो किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ी है, निष्पक्ष नहीं है। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अभी वहाँ जी कई ऐसी डिबेट्स होती है, कई और चीज़ें होती है, कहीं ऐसे वो होते हैं, कहीं कुछ होता है। अब मैं पार्टिकुलरली का नाम नहीं लूँगा। वहाँ क्वेश्चंस पहले से सेटिंग होते हैं, आपसे ये पूछा जाएगा, आप ये बोलना। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है लंदन की या न्यूयॉर्क की बात है, दोनों में से कहीं की है। आरती शर्मा एक पीएचडी, डॉक्टर आरती शर्मा पीएचडी थी, मेरा इंटरव्यू था। वो मुझे स्टूडियो में बोल रही, महाराज आपसे कौन कौन से सवाल पूछें। मैं बोला ना मैडम, पत्रकार का काम होता है जैसे आदमी दही को मथकर उसमें से घी निकालता है, मुझे मथो, मुझे महाराज नहीं कहो, एक आम आदमी की तरह आप मुझे मथो, आप मुझसे तीखे प्रश्न पूछो। ये पूरी तमाम जो आप डिबेटें देख रहे हैं, फलाना ढिकाना, उनको मटेरियल मिल जाता है, वो नूरा कुश्ती है। वो पूरी नूरा कुश्ती है। ये लाइव नहीं है। अभी मेरा प्रोग्राम लाइव है। ये लड़का फिर क्या करता है, ये लाइव प्रोग्राम के बाद एडिटिंग करके यूट्यूब में तब डालता है। इस तरह वो पहले एडिटिंग करके तब आपको बुद्धू बनाया जाता है, ठीक है, लाइव है। मैक्सिमम ये वैसा ही होता है। और प्रश्न पहले ही रटे रटाए होते हैं। मैं कहा मैम ये रटा वाला जो प्रश्न है इसमें कोई मज़ा नहीं आएगा, आप मुझसे प्रश्न पूछिए, आप जो भी आपको शंका है अध्यात्म जगत से प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर दूंगा, उसमें मज़ा है। आइए, साहब कह रहे हैं गुरु शिष्य दो एक होकर, तहमा हो तो गुरु नहीं चला। हाँ, एक जगह ऐसे भी पहुंच जाते हैं, वहाँ वो पारस सुरती मिलती है। मीरा भाई ऐसे थोड़ी कह रहे हैं नाम रत्न गुरु दीनों में सुरती मिलाएंगे, अब वो कह रहे हैं सुरती मिलाएंगे। और इधर साहब क्या बोल रहे हैं पता है, कन्यार सोई सत्य जिन शब्द की पारक करी, यानी जो परमात्मा तक पहुंचा। सुरत निरत की ठाव राकर नाम ने अक्षर धरी, पूरा उस सत्ता में कंसंट्रेट हो जाता है और तब आपके अंदर वो संचारित कर देता है। इसको गोस्वामी जी बड़े अच्छे अलंकार से कह रहे हैं, मोरे हृदय प्रभु अस्विश्वासा, प्रभु से अधिक प्रभु के दासा, राम सिंधु घन सज्जन वीरा, चंदन तरुवरी संत मीरा। अब वो गुरु को जो ईश्वर से ऊपर भी कह दिया, वो वजह सुनो। एक किसान समुद्र की लहरों को नहीं देखता है, वो बादल की तरफ नजर करता है। उसके लिए कौन बड़ा है, बादल बड़ा है, समुद्र की लहरें नहीं, समुद्र नहीं। समुद्र का जल गुरु शीतल है। आइए कैसे, अध्रुव है, अनुपयोगी है। अगर आपने पी लिया लीवर फट जाएगा, सॉल्टेड है। अगर आप फिल्मों में मत देखना, या गुलमर्ग में आप वो सिक्की चलाते हुए लोगों को देखकर खुश मत होना। बर्फ़ में रहोगे तो आप कहोगे इससे बड़ा नर्क कहीं भी नहीं है। वो हमें मालूम है, वहाँ रहा हूँ, 3 साल रहा हूँ, लद्दाख भी रहा, केरन सेक्टर कश्मीर कुपवाड़ा साइड में भी रहा। मुझे पता है बर्फ़ जैसा नर्क नहीं होता कुछ। अगर आप लेटरिन जाएं पानी लेकर के, तो जितनी देर उबला हुआ पानी ले जाओगे उतने में जम जाएगा वो, ठीक है ना। आप बाथरूम में पानी रख देंगे नहाने के लिए गर्म, थोड़ी देर में वो 0 डिग्री पर आ जाएगा। इसलिए लोग वहाँ 15-15 दिन 1-1 महीना नहीं नहा पाते।
पर वो खेलते कूदते बहुत अच्छे अच्छे दिखते हैं, पर जो वहाँ रह रहा है वो ठीक से जानता है। इसलिए वो पारस सुरती है। अब साहब कह रहे हैं कन्यार सोई सत्य जिन, वो ही तुम्हें बदल देगी। अंधी सूरत नाम बिन जानो, आपके सुरती पर ही तो मन का प्रहार है ना। साहब के कई शब्दों में हैं, उठ जागरी मोरी सूरत सुहागन जागरी, क्या तू सोए मोह नींद में उठ के भजन में लाग गई। ये गुरु सूरत को जो कुछ है वो सूरत इसको चेतन कर देता है। उसके बाद फाइटिंग शुरू हो जाती है मन से पूरी पूरी, बिना उसके आप इससे नहीं लड़ सकते। आप उस ताकत के बिना मन से किसी भी कीमत में लड़ ही नहीं सकते। ये सिद्धांत अपेल घृत भर मिलह बारी के मत थे, सिकता से बरु तेल, बिन सत भक्ति न भवतरे, यह सिद्धांत अपेल। रामायण। गोस्वामी जी कह रहे हैं घृत बर मिल है बारी के मत थे। बारी कहते हैं पानी को। भले ही पानी के मंथन से घी मिले, संभव नहीं है, पर तो भी मान लूंगा। सिकता से बरु तेल, सिकता रेत को कहते हैं। रेत को पीसने से पिरोने से तेल नहीं मिल सकता। गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं वो भी मान लूंगा। बिन गुरु भक्ति न भव, बिना सच्चे नाम के संसार साक्षी नहीं तर सकता है। यह सिद्धांत अपेल। अपेल का मतलब अकेट, इसको इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं हो सकती है। फिर वो अपनी वाणी में क्या करे, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई। हाँ, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर समोई। आपने देखा ब्रह्मा जी का गुरु अग्नि, ब्रह्मा जी का गुरु अग्नि। अगर ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि का रचयिता है तो पूरा सब कुछ बनाया ना, फिर उन्होंने अग्नि को गुरु क्यों बना दिया। सुनिए, ये 5 तत्व परम पुरुष की सत्ता से कुर्म जी के यहां से निकले। निरंजन ने उसको मत करके जबरदस्ती लिया था। इसलिए जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश ये उनके नहीं है, पर अभी होल्ड और कंट्रोल निरंजन का है। प्रमाण देता हूं, आप शास्त्रों में भी देखना, जगन्नाथ मंदिर समुद्र नहीं बनने दे रहा था। वो तो विष्णु जी का मंदिर था। विष्णु जी भाई सर्वशक्तिमान है, तो फिर समुद्र वहां मंदिर नहीं बनने दे रहा था। उसका तर्क क्या था कि त्रेता युग में बलपूर्वक विष्णु जी राम जी विष्णु के अवतार है, मेरे सीने पर पुल बनाया, इसको मैं अपने यहां नहीं बसने दूंगा। ये कथा भी है हमारे शास्त्र में भी। तब निरंजन ने प्रार्थना की थी वहां स्थापना कराना। देखा, निरंजन भी नहीं रोक पा रहा था। हमारे धर्म में अग्निदेव, पवन देव, जल देव, अंतरिक्ष देवता ये सब माना जाता है। ये काफ़ी प्रबल है, बहुत प्रबल है। आज भी जाकर ठाकुर द्वारा के पास देखना, वहाँ कबीर साहब का आशा दंड गाड़ा हुआ है। समुद्र उसके आगे नहीं बढ़ सकता है कभी भी। जिनको शंका है जगन्नाथपुरी में जाकर देख सकते हैं। तब साहब जब समुद्र उमड़ के आया, जैसे वो बनता, न जाने कितनी बार उसने जगन्नाथ मंदिर को मटियामेट कर दिया था समुद्र ने। तब समुद्र खड़ा हुआ, वो जानता था, साहब को नमस्कार किया, कहा ये तो मेरा द्वापर युग में इसने मेरी मर्यादा तोड़ी थी, तो आप इनको क्यों मदद कर रहे हैं। साहब ने उनको क्या कहा, ठीक है तुम्हारी बात ठीक है, तुम यहाँ मंदिर स्थापना करने दो और द्वारका में जो इनका है उसको लय कर दो। आज भी द्वारका में कबीर कोठा है, पर इन सब चीज़ों को वो तबका कभी हाईलाइट नहीं करेगा। अगर इसको हाईलाइट किया तो उनकी पूरी बिजनेस खत्म हो जाएगी। वो तबका काफ़ी
तेज है। मैं कोई रावणवादी नहीं। रावण सीरियल चला, देखा, बंद करा दिया गया। क्यों? उसमें रावण की पूरी लाइफ, पूरी जीवनी क्या था, कैसा करता था, पूरी डॉक्यूमेंट्री थी। उन्होंने देखा जब ये इस तरह से रावण की खूबियां आ जाएगी तो पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा, बंद करो इसको। इसलिए एक तबका वो है जो समाज तक सच पहुंचने ही नहीं देता है। और साहब ने ये सच पहुंचाया क्योंकि उनको जन्म मरण की कोई चिंता ही नहीं थी। तो इस तरह से ये पारस सुरतु संत के पास आ जाती है। यही बात गोस्वामी जी फिर कह रहे हैं, मोरे हृदय प्रभु अस्विश्वासा, मेरे हृदय में ये विश्वास है, प्रभु से अधिक प्रभु के दासा। मोरे हृदय प्रभु अस्विश्वासा, प्रभु से अधिक प्रभु के दासा। राम सिंधु घन सज्जन वीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। समुद्र का जल अध्रुव है। किसान कभी समुद्र की लहरों की तरफ नहीं देखता है, वो तो बादल की तरफ देखता है। समुद्र का जल जहां तक लहर जाएगी उसको ऊसर बना देगा, क्योंकि नमकीन पानी है, वो खत्म कर देगा उस फसल को। इसलिए गुजरात में मैंने देखा, राजकोट के पास में वो काफ़ी किसान बेचारे, उनकी ज़मीनों में समुद्र का पानी आता है, वो नमक की खेती करते हैं और खेती नहीं हो सकती वहाँ। इस तरह वो अगर नहाओगे तो खुजली हो जाएगी, कपड़े धोगे दिन भर यूं यूं करते रहोगे, पियोगे लीवर फट जाएगा। लेकिन उसी से बड़वा नल की प्रक्रिया द्वारा जो जल आया वो ध्रुव है, वो उत्तम है। इस तरह संत जन परमात्मा का शुद्धिकृत रूप है। इसलिए साहब ने यूं कह दिया, गुरु हैं बड़े गोविंद से। उनकी हर बात में टेक्निकल चीजें हैं। चंदन तरु हरि संत समीर। हालांकि वो स्वांति का जो नीर है वो भी समुद्र से निकला, पर परिशोधित है। आगे क्या रहे हैं? चंदन तरु हरि, परमात्मा चंदन का पेड़ है, पर संत समीरा, चंदन का पेड़ अपनी खुशबू लोक लोकांतरों तक कभी नहीं पहुंचा सकता है, और वो खुशबू पहुंचती है थ्रो, समीर हवा, हवा उसको उठाती है। इस तरह संत जन वो पूरी ताकत ईश्वरी अपने कंसंट्रेशन में लेकर तुम में ड्रॉप करते हैं। तभी तो साहब कह रहे हैं, सार शब्द सतपुरुष का आया, सात दीप प्रति परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे है न भरमा। आइए फिर गुरु की अष्टोत्तर समय भी हो रहा है। गुरु गोविंद दो एक स्वरूपा, नाम रूप ये भेद अनुपा, गुरु अविचल पद गुरु पूर्ण धामा, गुरु स्वामी गुरु जग विष्णामा। सदगुरु जन्म मरण से न्यारा, सदगुरु सबका सृजनहारा। गुरु ईश्वर गुरु पार ब्रह्म, सदगुरु सबका देव, गुरु बिन पार न पावही, ताते शरणा ले। अब शरणागत गुरु की लेना है। साहब कह रहे हैं, गुरु रूप में आप कहा आया, अलग पुरुष की आरसी संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलग को तो इन्हीं में लख ले। गुरु की शरणा साधु जाने, गुरु की शरणा मूड पिछाने, गुरु शरणा सभिन से भारी। अच्छा, नानक देव जी पुष्टि कर रहे हैं, जिसका डाडा सदगुरु होवे तिसनु मार न साके कोई। अब साहब क्या कह रहे हैं? गुरु समृद्ध जय सर खड़े, कमी कहत है दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे मुक्ति न छोड़े साथ। आपने अपने जीवन में कई बार देखा होगा, जब कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं जिसका कोई निदान आपके पास नहीं है, अनायास एक ताकत आती है, आकर आपको सुरक्षा देती है। तो अद्भुत नाम सदा रखवाला वो कवच की तरह आपके साथ रहता है। अच्छा, आज इतना ही समय हो रहा है। मार्त से विंशत विघ्न अनंत ताते, सर्वारंभ में ध्यावत है सब। साहब ने गुरुत्व को एक ऐसा आयाम दिया जो भूतों न भविष्य थे। वो इसलिए दिया कि उसके पास पारस होती है, आपके पास वो ताकत दे देगी। मैं आपको पुनः कहूँगा, मैं क्षमा चाहूँगा, कल मेरा 71वां जन्मदिन था और यहाँ लोग नहीं आ पाए, मैंने मना कर दिया था, ये ज़रूरी भी था। और जब ये लॉकडाउन रिलीज़ हो जाएगा, मैं जन्मदिन की तारीख तब घोषित करूँगा, ठीक है? मनाएंगे फिर जन्मदिन, कोई बड़ी बात नहीं।